दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। अगर आप भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, अगर सीरियस होकर आप पढ़ाई करते हैं तो आज की क्लास में हम आपको सेट में 25% करवाएंगे। अगर आप 15 से ही कर लेते हैं तो बिल्कुल आपकी बहुत शानदार तैयारी है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एंड तक अटेंड करें और यहाँ पर 15 प्रश्नों को राइट करके दिखाइए, तभी हमें लगेगा कि आप बिल्कुल एसएससी जीडी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम की कंटिन्यू इस चैनल में क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप सभी को बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके पास घंटी का बटन दिख रहा है, उसको ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी इस तरह की चैलेंज वाली क्लासें आएगी आपके लिए तो उसकी बिल्कुल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए, आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है। भारत के संविधान में प्रयुक्त जो शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष, उसका अर्थ आपको बताना है। तो भारत के संविधान में प्रयुक्त जो शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष, उसका अर्थ आपको बताना है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न बोलने के बाद 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप ऑप्शनों को आराम से पढ़ सकें। तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस किस का सही है जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में 12वीं जो अनुसूची है वो किससे जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, कौन से संशोधन के द्वारा। तो संविधान की 12वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से बताइए कौन वायु प्रदूषकों में सबसे हानिकारक हैं, सबसे अधिक हानिकारक हैं। आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस युग से संबंधित थी बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, कांस्य युग सभ्यता ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपने क्या आंसर किया जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था। आपका करेक्ट आंसर आएगा कुशीनगर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। और आपको पता है ना, आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वैशाली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति होती है उसको किसमें मापा जाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल MIPS, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है। जो बिक्री कर होता है उसको कौन लगाता और वसूलता है। आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल राज्य सरकार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं। लेगुन, प्याला, घाटी, गोकरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकरू झील कहा जाता है। नेक्स्ट है,
खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा हैं। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा हैं मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, विदेशी व्यापार नीति का, औद्योगिक नीति का। तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं वो एक हिस्सा हो जाएगी मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई? बीकाजी कामा, राम बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा, श्यामलाल जी यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई? करेक्ट आंसर होगा श्यामलाल यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है, तल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण कौन सा है? करेक्ट आंसर है बिल्कुल सहवन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं खाता है? कौन सा मेल नहीं खा रहा है यहाँ पर सही? सरिस्का अलवर में, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच सिवनी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो कौन सा यहाँ पर सही मेल नहीं खा रहा है बाघ क्षेत्र से? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वाल्मीकि हजारीबाग। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में। क्या आंसर आएगा आपका? और जल्दी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें। जो भी जीडी एग्ज़ाम निकालने की सोच रहे हैं उनको बिल्कुल इस चैलेंज को शेयर करें। देखते हैं आप कितने को कर पाते हैं। 15 आपका टारगेट होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सुलेखन में। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है, सहसा गिर जाती है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 40वां, 41वां, 42वां, 37वां? तो गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? करेक्ट आंसर होगा 40वां अधिवेशन की। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का स्थान है 69, 80, 59, 72? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का स्थान है बिल्कुल 72। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? जावेद मियादाद को, कन्या त्रिपाठी को, हिमा दास को, जावेद अख्तर को? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर जावेद अख्तर को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का लेखक कौन है? अवनी जोशी, यस गुरुमूर्ति, सत्यार्थ नायक, परमेश्वरन अय्यर? स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का जो लेखक है वो हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी का बजट कितना रखा गया है? एशिया विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी का बजट बिल्कुल करेक्ट आंसर है 9 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल,
थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद। स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ? करेक्ट आंसर होगा थावर चंद गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट है राजमाता कर्णावती कहाँ की शिक्षिका थी? कर्णावती मतलब कहाँ की शिक्षिका थी राजमाता? मालवा, चित्तौड़, जयपुर, बीकानेर। क्या आंसर आएगा आप सभी का? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्णावती जो है चित्तौड़ की राजमाता थी। नेक्स्ट है भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन हो जाएगी? वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला कप्तान बना है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला कप्तान बन गया? करेक्ट आंसर बिल्कुल विराट कोहली करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है 15 मिनट 100 डिग्री सेल्सियस, 30 मिनट 82 डिग्री सेल्सियस, 20 मिनट 72 डिग्री सेल्सियस, 30 मिनट 62 डिग्री सेल्सियस। दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है 30 मिनट के लिए और 62 डिग्री सेल्सियस पर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपने कितने को यहाँ पर सही किया? 15। अगर आपके राइट हो चुके हैं तो जल्दी से कमेंट में बताएं और कंटिन्यू एसएससी जीडी एग्जाम की क्लास अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।